ठीक है, आज वाली क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि हम कार्बोक्सिलिक जितने भी ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, उनका प्रोटेक्शन या सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करते हैं, हम सुरक्षात्मक समूह यूज करते हैं, ताकि हम क्या करें, कार्बोनिल ग्रुप को तो प्रोटेक्ट कर दें और उसके अलावा बाकी का जो मॉलिक्यूल है उसकी आपस में क्या करें, हम रिएक्शन करवाएं और प्रोडक्ट बना दें। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, सुरक्षा करनी है हमें किसकी, एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह की। किस तरह से करते हैं हम, या तो एल्डिहाइड कीटोन का एसिटल बनाते हैं या फिर कीटल बनाते हैं। ठीक है, एसिटल कीटल क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कार्बन है उसके साथ दो एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन हो सकते हैं और ये मेथिल भी हो सकते हैं, कुछ भी है। ठीक है, ये जो दो ग्रुप है ये क्या है, एसिड, ये सॉरी कीटल है। कि अगर हम कार्बन के दो जो एंड है वो क्या है, हमारे एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी समूह है, इथर में होता है ना एल्कोक्सी होता है OR। ठीक है, ये क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं एक कार्बन के ऊपर दो, यानी हमने क्या किया, ये बना दिया कीटल, इसको क्या बोलते हैं हम, कीटल। तो हम क्या करते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है उसको एसिटल या कीटल बना के क्या करते हैं, हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, अगर जैसे हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, इसको हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कीटल बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, रिएक्शन करवा दी इसकी ROR के साथ। ठीक है, तो एक OR माइनस जो है वो तो आके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ ये R प्लस आके जुड़ जाएगा, यानी हमने क्या बना दिया, इसका कीटल बना दिया। ठीक, और बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है कार्बन के साथ में, और ये जो बाकी का पोर्शन है जो हमने लिखा नहीं है, इसके आगे हम रिएक्शन करवा देंगे। तो हमने क्या किया, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। तो कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, या तो उसका एसिटल बना के, या उसका कीटल बना के, या फिर उसका साइक्लिक कीटल भी बना सकते हैं। साइक्लिक कीटल कैसे बनता है कि अगर ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए, ठीक है, ये दोनों भी अगर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो ये क्या बनता है, साइक्लिक कीटल बनता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन किस तरह से होती है, जैसे हमें प्रोटोनिक एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, प्रोटोनिक एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोटोनिक एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अल्फा बीटा पर क्या होता है, एल्कीन होती है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये प्रोटोनिक एल्डिहाइड है, हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, या फिर हम कह सकते हैं इसका रिडक्शन करवाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस एल्कीन की जगह एल्केन लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर रिडक्शन करवाते हैं तो इसका भी रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का भी रिडक्शन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट कर देते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ROR से रिएक्शन करवा दो इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, अब आगे इसका जब भी रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका एल्केन बन जाएगा CH2 और ये इस तरह से। ठीक है, रिडक्शन करवाएंगे तो सिर्फ क्या होता है, एल्कीन का रिडक्शन होता है, इस कीटल वाले पार्ट का रिडक्शन नहीं होता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इस कीटल वाले पार्ट को वापस बाहर निकाल देते हैं, तो आपका ये वापस वैसे का वैसा बन जाता है। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका प्रोटेक्शन करना है, तो उसका प्रोटेक्शन हम एसिटल या कीटल बनाकर ही करते हैं, या फिर साइक्लिक कीटल बना के करते हैं। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर, इतना ही याद रखना है आपको। अब उसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना है। ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर जो मेन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण की एक पढ़ेंगे हम, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन क्या होता है।
ठीक है, उसकी हम पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है। उसके अलावा बाकी सब हम शॉर्ट में देखते हैं। देखो जैसे एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीकरण करते हो तो क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो रिएजेंट्स काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे एक लेते हैं हम फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए एक लिया जाता है फेलिंग। ठीक है, फेलिंग रिएजेंट काम में लिया जाता है। फेलिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है। ठीक है, ए के अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और बी के अंदर क्या होता है, मिक्सचर होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का। ठीक है, तो ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, इसको बस आपको ये याद रखना है कि ये किसके लिए काम में आते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए। और किसका ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल ग्रुप का, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए फेलिंग सॉल्यूशन आपका काम में आता है। ठीक है, एक होता है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बेनेडिक्ट के अंदर क्या होता है, बेनेडिक्ट में भी क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके साथ सोडियम कार्बोनेट होता है और सोडियम सिट्रेट साथ में लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी हम क्या करते हैं, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं। एक होता है आपका टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, जो सिल्वर का अमोनिकृत नाइट्रेट होता है। ठीक है, सिल्वर का अमोनिकृत नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट, जिसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। ठीक है, उससे भी क्या कर सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। और एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरी है, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, एक होता है कि अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि आपका जो मोलिक्यूल है वो बीच में से ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे आपका कीटोन है, कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होता है, एक ये आपका बॉन्ड टूटता है, एक तरफ क्या आता है, OH आता है, और इस तरफ आपका दूसरा जो भी मोलिक्यूल आप उसके ऑक्सीडेशन के लिए यूज में ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल काम में आता है, पोपोव का रूल। पोपोव का नियम। ठीक है, कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए एक रूल काम में आता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पोपोव का रूल या पोपोव का नियम। क्या होता है इसके अंदर, कि अगर हम कोई भी कीटोन ले रहे हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, कीटोन के लिए हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कौन सी साइड जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कौन सी साइड जाता है, वो डिपेंड करता है किस पे, इस पोपोव रूल के ऊपर। कि अगर हमारे पास, ये मानो पहले एसीटोन लो। ठीक है, और एसीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बनता है आपके पास, का एग्जांपल पहले लिया है कि एसीटोन में जब भी हमें ऑक्सीडेशन करवाना होता है, तो हम ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन अलग आएगा, यानी ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, CH3COOH, ये वाला। ठीक है, और ये जो है एक मेथिल ग्रुप बचा हुआ, ये हमारा क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर क्या है, दोनों तरफ कार्बन सीरीज अलग अलग है, कार्बन की श्रृंखला दोनों कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या है, अलग अलग। तो अब बताओ कि किसका हम, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किसकी साइड जाएगा, इसके साइड या इसके साइड। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोपोव रूल के ऊपर। ठीक है, तो पोपोव रूल क्या कहता है कि जहां पर आपकी कार्बन की सीरीज छोटी हो रही हो, वहां पे आपका उसके साथ ये कार्बोनिल ग्रुप जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका ये एल्केन की सीरीज बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें आप, तो अल्फा हाइड्रोजन जहां पे कम होगा, उसका नहीं, दूसरी साइड वाले का क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो पोर्शन बनेंगे, एक तो ये बनेगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड, ये वाला। ठीक है, और ये भी दो कार्बन है, तो इससे भी क्या बनेगा, एक और एसिटिक एसिड। ठीक है, दो एसिटिक एसिड बन जाएंगे।
ठीक है। अगर हम अल्फा कार्बन की बात करें या फिर अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की बात करें, तो अगर अल्फा कार्बन जहां कम है उसके साथ क्या आके जुड़ता है, कार्बोनिल ग्रुप आके जुड़ता है। ठीक है। और अगर जहां पर अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन कम है तो उसके साइड नहीं, दूसरी साइड आपके कार्बोनिल ग्रुप जाएगा। ठीक है। ये क्या है, हमारा पोपोव रूल है, किसके लिए, जितने भी कीटोन हैं उनकी ऑक्सीडेशन के लिए। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में आपका एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होता है वो टर्मिनल होता है, हमेशा लास्ट में आता है, तो उसका सिंपल ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किसी एक एल्केन सीरीज के साथ जाता है और दूसरे का भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है। इसके लिए रिएजेंट कौन कौन से काम में लेते हैं, फेलिंग ले सकते हैं, बेनेडिक्ट ले सकते हैं, टोलेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कौन सा होता है, पोटेशियम क्रोमेट ले सकते हैं, K2Cr2O7। ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं, KMnO4। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होते हैं, आसानी से ये क्या कर देंगे, कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा एक आपका जो मेन है वो है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो मेन किसका आएगा, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का ही आएगा। सिंपल ये नहीं पूछेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। ठीक है। और इसके अंदर भी एक चीज और है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पोपोव रूल पूछ सकते हैं कि पोपोव रूल क्या होता है, उसको एक लाइन में लिखो, या फिर ये पूछ सकते हैं कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है। तो ये सारे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो लेंथी क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आएगा, जैसे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ये एक तरह की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। ठीक है। कार्बन जो है वो ट्रांसफर होता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ये दो मेन इंपॉर्टेंट बात है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर, कि कार्बन टू, एक तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है, और एक दूसरा क्या, कि कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, कार्बन से ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होता है हमेशा। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कोई भी आप कार्बोनिल ग्रुप ले लो, जैसे हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया। ठीक है। एसिटाल्डिहाइड ले लिया जैसे हमने, इसकी रिएक्शन करवाई हमने, इसकी रिएक्शन हम, एक चीज हाँ ये और, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हमेशा पर एसिड की प्रेजेंस में होता है, हमेशा पर एसिड की प्रेजेंस में। अब ये पर एसिड क्या होता है, एसिड तो COOH होता है, पर एसिड क्या होता है, देखो ये जो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है ये पर एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। जैसे पर एसिड को अगर आपको समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है। इसके स्ट्रक्चर किस तरह से होती है कि दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके ऊपर एक एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, काफी टाइप की होती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हो तो इसको क्या बोला जाता है, हमेशा पर बोला जाता है। ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, अगर हम कोई भी पर एसिड लेते हैं, जैसे हमने कोई भी एसिड लिया, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है। इस एसिटिक एसिड में हम क्या करें, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दें यहाँ पे, ये, तो अगर ये वाला कोई भी पोर्शन आता है एसिड के अंदर तो ये हमारा क्या होता है, पर एसिड होता है। ठीक है। तो ये क्या है, पर एसिड है, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो हमारा क्या होता है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको